नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र में। यदि आप SBI लाइफ स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान को लेने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में दी जाएगी। देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोगों के सामने SBI लाइफ स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान का प्रोडक्ट गाइड डाउनलोड हो रखा है। इस गाइड को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके प्रोडक्ट गाइड को डाउनलोड कर लें। यहाँ सबसे पहले हमें इस प्रोडक्ट गाइड में बताया गया है कि हमें SBI लाइफ स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान क्यों लेना चाहिए। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य सिक्योर रहे, आज से कुछ समय बाद जब हमारा बच्चा 18 साल का हो जाए, हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए, तो उस समय हमें पैसों की कमी का सामना ना करना पड़े। हम रहें या ना रहें, बच्चे के भविष्य पर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना हो, पैसों की कमी ना हो, तो उसके लिए हमें SBI लाइफ स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि SBI लाइफ स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान के जो मेन की फीचर्स हैं वो क्या हैं। तो ऐसे 4 पॉइंट हैं जो स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान को एक बेहतरीन पॉलिसी बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट गारंटीड स्मार्ट बेनिफिट्स का है। SBI लाइफ स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान में जब आपके बच्चे की उम्र 18 साल हो जाती है तो आपको गारंटीड स्मार्ट बेनिफिट्स का लाभ मिलने लगता है। गारंटीड स्मार्ट बेनिफिट्स का लाभ 4 किस्तों में मिलता है। जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है उस समय, 19 साल का हो जाता है उस समय, 20 साल का हो जाता है उस समय और 21 साल का हो जाता है उस समय। तो ये जो 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको गारंटीड स्मार्ट बेनिफिट्स के रूप में मिलता है, इसमें 25% अमाउंट आपके बेसिक सम अश्योर्ड का होता है और 25% अमाउंट जो आपका सिंपल रिवर्सनरी बोनस होता है उसका होता है। चौथा और अंतिम किस्त जो आपको आपके बच्चे के 21 साल पूरा होने पर मिलता है, उसमें आपको बेसिक सम अश्योर्ड का 25% प्लस में सिंपल रिवर्सनरी बोनस का 25% प्लस में जो भी आपका टर्मिनल बोनस होता है उसका भुगतान किया जाता है। यानी कि जो पहले 3 किस्त आपको मिलते हैं वह इक्वल अमाउंट के होते हैं, लेकिन जो चौथा और अंतिम बेनिफिट आपको मिलता है वह सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तीसरा पॉइंट ट्रिपल प्रोटेक्शन का है। स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान में आपके बच्चे को ट्रिपल प्रोटेक्शन का लाभ मिलता है। यदि पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की, जिसने अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पॉलिसी को लिया था, उसकी डेथ हो जाती है या फिर किसी एक्सीडेंट का वह शिकार हो जाते हैं और उनमें कमाने की क्षमता नहीं रहती, तो उस कंडीशन में जो बेसिक सम अश्योर्ड होता है जो कि पॉलिसी लेते समय निर्धारित किया जाता है उसका भुगतान तुरंत कर दिया जाता है। उसके बाद आगे का जो भी प्रीमियम होता है वह किसी को भरने की ज़रूरत नहीं रहती। पॉलिसी जस के तस चलता रहता है और जैसे ही बच्चे की उम्र 18 साल हो जाती है तो स्मार्ट गारंटीड बेनिफिट्स का लाभ मिलना स्टार्ट हो जाता है। चौथा पॉइंट यह है कि आप स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए सिंगल प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं या फिर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के तहत आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने, जिसकी उम्र 30 साल है, अपने बच्चे के लिए स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान को परचेज किया। पॉलिसी टर्म उन्होंने 21 साल का लिया और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है 18 साल का है। प्रीमियम पेमेंट टर्म वह समय होता है जितने समय तक हमें एक निश्चित राशि का भुगतान प्रीमियम के रूप में करना होता है। जो बेसिक सम अश्योर्ड है वह हमारा 10 लाख रुपए है,
बेसिक सम अश्योर्ड वह अमाउंट होता है जो पॉलिसी टर्म के दौरान यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है या वह परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो उस कंडीशन में मिनिमम डेथ बेनिफिट के रूप में या फिर एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। 10 लाख का बेसिक सम अश्योर्ड लेने के लिए पॉलिसी होल्डर द्वारा 51,790 रुपये ईयरली लगातार 18 सालों तक पेमेंट के रूप में प्रीमियम के तौर पर जमा करना है। यदि पॉलिसी होल्डर पूरे 18 सालों तक 51,790 रुपये प्रीमियम के रूप में दे देता है, सरवाइव करता है और जैसे ही उसके बच्चे की उम्र 18 साल की हो जाती है तो उसे उसका पहला लाभ जो कि 4,16,500 रुपये का होगा वह मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से जब बच्चे की उम्र 19 साल हो जाएगी और 20 साल हो जाएगी तो पॉलिसी होल्डर को 4,16,500 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा और जब बच्चे की उम्र 21 साल की हो जाएगी तो उस कंडीशन में सबसे अंतिम किस्त 5,16,400 रुपये का पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाएगा। उसके बाद पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन यदि पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, चाहे उसने 2 किस्त का भुगतान किया हो या 3 किस्त का भुगतान किया हो, तो उस समय उसके नॉमिनी को बेसिक सम अश्योर्ड का 10 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। आगे का जो भी प्रीमियम होगा वह कंपनी के द्वारा खुद भरा जाएगा और जैसे ही बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसे इंस्टॉलमेंट के तौर पर जो बेनिफिट मिलना है वह मिलना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से SBI लाइफ स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस पॉलिसी में आपके बच्चे के भविष्य को सिक्योर किया जाता है और आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट अपने पास जमा करते हैं। SBI लाइफ स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए माता पिता की मिनिमम उम्र 21 साल और मैक्सिमम उम्र 50 साल की होनी चाहिए। बच्चे की जो मैक्सिमम उम्र है वह 13 साल की होनी चाहिए। जो बेसिक सम अश्योर्ड है कम से कम 1 लाख रुपए का होता है और अधिक से अधिक 1 करोड़ का होता है। जो पॉलिसी टर्म है वह कम से कम 8 साल और अधिक से अधिक 21 साल तक का होता है और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वह कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक 18 साल तक का होता है। प्रीमियम का भुगतान आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या फिर सिंगल प्रीमियम के रूप में कर सकते हैं। यदि आप प्रीमियम का भुगतान मंथली करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको कम से कम 500 रुपये मंथली प्रीमियम के रूप में देना होता है। क्वार्टरली प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो आपको 1500 रुपये कम से कम प्रीमियम के तौर पर देना होता है। यदि आप हाफ ईयरली प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो कम से कम 3000 रुपये, एनुअल प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो कम से कम 6000 रुपये और यदि आप सिंगल प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको कम से कम 66,000 रुपये का भुगतान करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में मिल चुकी होगी और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।